अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। जी अब हम आगे सेकंड पार्ट में आज आपको हम तुर्की की सैर करवाने वाले हैं। तो ये जो इलाका है ये मशहूर इलाका है फातेह। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे पार्क, आपको एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है, बहुत बड़ा। और ये जो फातेह की दीवार है ये मशहूर दीवार है फातेह की। इसे बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस जो है वो समझा जाता है। और यहाँ पर इस दीवार से अंदर जाते हैं तो यूनिवर्सिटी का एरिया जो है वो शुरू हो जाता है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर से ये दीवार गुजरती है। ये देखिए आप कितनी पुरानी दीवार है और कितनी बड़ी बनी हुई है। यहाँ पे तुर्की का कल्चर है कि लोग जो होते हैं ना वो बाहरी कुर्सियाँ वगैरह लगा के बैठे होते हैं, जैसे हमारे मोहल्लों वगैरह में होता है ना। तो ये भी एक फैमिली जो थी ऐसे ही बाहर बैठी हुई है और जो चेयर्स लगी हुई हैं, चाय पी रहे हैं। यहाँ पर चाय पीने का रिवाज बहुत ही ज़्यादा है। दिन में लगता है 20-25 कप चाय ही पी जाते हैं। वो उनकी चाय जो है वो हमारे वाली चाय नहीं होती, वो कहवा टाइप होती है। तो ये हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो यहाँ पर एक खूबसूरत सी जो थी वो हमें जगह नज़र आई। तो ये यहाँ पे साथ उसके बुक शॉप बनी हुई थी। इस बुक शॉप में भी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हमें वहाँ पे चीज़ें नज़र आईं। मोहल्ला जो था वो ऐसा था, क्योंकि मैं आज आपको जो तुर्की के मोहल्ले हैं उनको दिखाऊँगी। ये देखिए उनकी बुक्स जो हैं वो जो थी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो थी, यहाँ पे बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी भी जाती हैं और हिस्ट्री चाहे उसके साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों का लगाव होता है। तो ये जो एक बुक स्टोर था उसके पास से हम गुजर रहे थे तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती चलूँ कि देखें किताब पढ़ने का रवाज जो है वो दुनिया में कभी ख़त्म नहीं होता। किताब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये एक शॉलों की दुकान जो थी, शॉल स्कार्फ बैग वगैरह थोड़े से ट्रेडिशनल स्टाइल के थे और कुछ ये हमसे मिलते जुलते ही थे। जैसे हमारा स्टाइल होता है ये उसी स्टाइल में ही चीज़ें थी। तो ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ें थी। और ये सारी जो दुकानें थी ये मोहल्ले में थी, मैं किसी बाज़ार में नहीं गई। ये यहाँ की टिपिकल जो छतरियाँ हैं ये वो थी, ये यहाँ पे बनाई जाती हैं, ये यहाँ पे बनती भी हैं और ये इनकी शॉप भी थी और वो ऑर्डर पे बनाते भी थे। ये जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है और ये इसमें जो दुकान में पुरानी चीज़ें हैं, पुराने जो है यहाँ पे ज़्यादा से सामान पाया जाता है। पुराने जो चलती थी बोतलें वगैरह वो वाली भी यहाँ पे मिलती हैं। यहीं पर एक पास जो था वो बहुत ही मशहूर जगह थी बोज़ा वेफ़ा। वो यहाँ का एक मशहूर ड्रिंक है। उसे जो मकई है ना उसे बेवर करके उससे बनाया जाता है। तो वो हमने वहाँ पे जाना था लेकिन बच्चों की वजह से हम अंदर नहीं जा सके। तो मैंने कहा मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। ये जो था ये इलाका जो है ये एक मोहल्ला ही था, तो हम मोहल्ले से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम तुर्की में जब हम सैर कर रहे होते हैं तो ये जो इलाके हैं इस्तांबुल जो है वो सारा ऐसा है कि वो सीधा नहीं है। अगर आपको गूगल 5 मिनट का कह रहा है ना तो आप समझें कि आपके लिए आधा घंटा है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उतराई और बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। कोई रास्ता सीधा नहीं है, कोई गली सीधी नहीं है और छोटी छोटी अगर गलियाँ हैं ना तो वहाँ से भी गाड़ियाँ और बड़े ट्रक टाइप भी गुजर जाने हैं। और यहाँ पर एक सबसे जो एक अजीब बात मुझे लगी ना, ट्रैफिक का सिस्टम बहुत ही बुरा था। और कि इतनी स्पीड से गलियों में भी लोग बाइक्स चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं कि वो देखते ही नहीं है कि आगे कोई आ रहा है, कोई बच्चा आ रहा है, कोई बड़ा आ रहा है। वहाँ पे आदत ही वे वाली बन गई हुई है। और दूसरी चीज़ जो एक बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ थी, सिग्नल बंद भी है तो लोग चलते जा रहे हैं, सिग्नल को कोई देख ही नहीं रहा। तो मोहल्लों में जो था ना, इवन के मोहल्लों में भी जो ट्रैफिक का जो सिस्टम था ना वो मोहल्लों में भी बहुत ज़्यादा अजीब था। कि मोहल्ले में भी जो है वो इतनी तेज़ी में बाइक गुजर रही है, इतनी तेज़ी में गाड़ी गुजर रही है, वो नहीं देख रहे कि क्या है। ये देखें पुराना सा घर है और यहाँ से भी रास्ता जो है वो नीचे को जा रहा था। जब हम जा रहे हैं तो ऐसे लगता है कि सीधा है, लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे नीचे नीचे। जैसे ही हम ऊपर चढ़ना शुरू होते हैं तो वो ऊपर ऊपर ऊपर। तो इस तरह जो यहाँ पे ना जो सारे रास्ते हैं ना वो भूल भुलैया होती हैं। आपने इस्तांबुल देखा होगा जो बस बाहर के खूबसूरत खूबसूरत इलाके होते हैं। तो ये हम अंदर से ज़रा डिस्कवर कर रहे थे कि अंदर क्या है। तो अंदर ये सारा कुछ था। बाहर की चीज़ें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अब हमने कहा आपको ज़रा स्टार्ट जो है वो वहाँ से मोहल्लों का दिखा देते हैं कि मोहल्ले जो होते हैं ना वो हर जगह मोहल्ला ही होता है। और अच्छा एक और मज़े की बात कि जो तुर्की में जो वर्ड हम कहते हैं ना मोहल्ला, तो तुर्की में कहते हैं मोहल्ले। तो ये उनका वर्ड जो है वो सेम वर्ड है। वो दो आंटियाँ खड़ी हैं, वो बातें शतें कर रही हैं अपनी, जो गुफ्तगू शिनीद करके वो आगे चलना शुरू हो गई। ये देखें आपको रास्ता सफाई है, ये नो डाउट कि सफाई है, सफाई की बात नहीं है। लेकिन ट्रैफिक जो है ना वो थोड़ी सी ज़रा अजीब लगी थी कि कोई देख के रुकता नहीं है, कोई वेट नहीं करता, बस वो तेज़ी में चलते जाते हैं। बच्चे हैं, यंग हैं, बूढ़े हैं, जैसे भी हैं वो गाड़ी ऐसे चलाते हैं, बाइक ऐसे चलाते हैं कि बस पता नहीं क्या दुनिया में शायद आखिरी ही वो वक्त उन्होंने दूसरों के लेके आना है, ऐसा ही उनका सीन था। तो ये हम चलते जा रहे थे कुछ पुरानी जगहों से गुजर के हम जाना चाह रहे थे मेन जो एरिया ना वहाँ पर। हम रोड से नहीं जा रहे थे हम, क्योंकि हम बस ट्रेन नहीं लेना चाह रहे थे, हम पैदल
ज़रा जाना चाह रहे थे, हम देखना चाह रहे थे, डिस्कवर करना चाह रहे थे कि क्या कुछ हमें नज़र आता है। तो इसलिए हमने पैदल चलना शुरू किया। रास्तों से ही होते होते जो है हम मेन रास्तों तक भी जाएँ। तो ये जो था, हम आगे जा रहे थे तो यहाँ पर हमें एक शॉप नज़र आई। तो शॉप जो थी ना, ये बहुत ही पुरानी जो शॉप थी, कोई नई शॉप नहीं थी, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल जगह है, तो इसलिए बहुत ही पुरानी पुरानी दुकानें हैं। कोई नई नई दुकानें नहीं हैं कि जैसे कल खुली परसों खुली, ऐसे नहीं है। बहुत ही पुरानी, समझें कि कोई 100 साल पुरानी दुकानें जो हैं वो वहीं पे वैसे ही चल रही हैं। और बिल्लियाँ तो इस्तांबुल में इतनी को ज़्यादा है कि आपकी सोच है, हर जगह आपको बिल्ली नज़र आएगी। और बिल्ली को देख के ऐसे वो खुश हो रहे होते हैं, ऐसे वो रुक जाते हैं, ऐसे उसको प्यार करते हैं कि जैसे बस जी कुछ पता नहीं क्या हो गया। ये देखें, यहाँ पे भी एक बिल्ली बैठी हुई है। और तुर्की के मोहल्लों में इतनी शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पर ये सेकेंड हैंड चीज़ें सेल हो रही होती हैं। और चीज़ें क्या हैं, ये देखें, ये शूज़ थे सारे सेकेंड हैंड थे। इस तरह की और इतनी दुकानें थी। ये खाने पीने की तरह कुछ दुकानें आ गई, उनके सब बाकी चीज़ों की दुकानें आ गई। लेकिन जगह जगह पर वहाँ पे दुकानें ऐसी बनी हुई हैं, ठेले लगे हुए हैं, रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, उनमें सेकंड हैंड चीज़ें जो थी वो सेल हो रही होती हैं और लोग ख़रीदते हैं। ये नहीं कि नहीं ख़रीदे जा रहे, बहुत ज़्यादा दुकानें हैं और वहाँ से लोग जो है वो आराम से चीज़ें ख़रीद रहे हैं। वो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है वहाँ पर। ये देखें, ये भी अब छोटी छोटी चीज़ों की दुकान थी। यहाँ पे इतने ज़्यादा मज़े मज़े के कहवे होते हैं, उन कहवों के नाम ही इतने प्यारे प्यारे थे। और फूलों से, मोस्टली फूलों के कहवे हैं, फूलों से ही वो चाय जो है वो बनाते हैं वो। और डिफरेंट टाइप के वो फूल थे, हर एक के उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था। और वो फूल जो थे वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे। तो बहुत ही मज़े की मुझे चीज़ लगी कि हमने, हमारे तो कहवा जो होता है ना, हम तो सिर्फ कहवा एक ही चीज़ को समझते हैं। तो बाकी जो दुनिया है उसमें जो चाय है, जिसे कहवे को चाय कहा जाता है, तो वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। हर एक का ज़रा डिफरेंट टाइप होती है कहवों की। ये हमें एक और बिल्ली हजूर नज़र आ गई, वो सैर सूर करके आके वो टेबल के नीचे बैठ गई और बाद में जो थी वो खैर से कितनी देर बैठ फूट के तो फिर इधर उधर हुई। ऐसे ही हम बाद में खाना खाने के लिए कहीं पर रुके, तो जो बिल्लियाँ थी वहाँ पर आ रही थी और मेरी बेटी बिल्लियों को देख के पागलों की तरह उसको कभी हाथ लगाए, कभी ये कर, कभी वो कर, कि बिल्ली को उसने छोड़ा नहीं। आखिरकार बिल्ली ने उसको हाथ मारा कि तुम मेरी जान छोड़ दो। मैं हंस रही थी, मैं कहा बिल्ली ने तो कहा कि तूने तो मेरी जान छोड़नी नहीं, मैं ऐसे ही कुछ अपनी जान छुड़वाऊँ। लेकिन वो बिल्लियाँ पीछे नहीं हटती। बिल्लियाँ वहीं पे जहाँ पे आप खा रहे हैं वहीं पे बैठी रहेंगी, उन्होंने कोई निकालता भी नहीं है वहाँ से। हमारे वहाँ पे हो ना तो किसी को पास ना पटकने दे कोई, लेकिन वहाँ पे इतनी को ज़्यादा बिल्लियाँ हर जगह आपको नज़र आएंगी। लोग बड़ा प्यार कर रहे होते हैं, उन्हें खाना डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा बिल्लियाँ होने की वजह भी एक शायद यही है कि उनको बहुत ज़्यादा वो खाना पीना डालते रहते हैं, वो उनको भूखा नहीं रहने देते। ये देखें, ये इतनी प्यारी प्यारी फ्रूट्स की शॉप्स थी, क्योंकि मोहल्ला है तो फिर उसमें जो शॉप्स भी ऐसी ही टिपिकल शॉप्स हैं ना, हमें वो वाली नज़र आती हैं। ये जो इलाका है ये भी आप, अगर आपको आगे से नज़र आ रहा हो तो देखें कि ये रोड जो है वो सड़क जो नीचे कितनी ज़्यादा जा रही है। ये देखें, यहाँ पर भी सेकेंड हैंड चीज़ें लगी हैं और देखें लोग खड़े हैं, लोग ले रहे हैं। कि वहाँ पर सेकेंड हैंड चीज़ों को लेना कोई जुर्म नहीं समझा जाता, कोई इंसल्ट नहीं समझी जाती। वो ये होता है कि किसी को जो चीज़ नहीं चाहिए उसने बेच दी, जिसको चाहिए उसने ख़रीद ली। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ना होना चाहिए हमारे। तो हम बहुत ज़्यादा शायद वो हो जाते हैं कि अच्छा जी लो जी, ये किसी ने पुरानी चीज़ पहनी है इसने, तो ये वो तो पुरानी चीज़ें सेल कर रहे थे वहाँ से लेके पहनी है। लेकिन यहाँ पर कैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर चीज़ इस्तेमाल करनी, जिसने कर ली उसको अब नहीं चाहिए तो उसने सेल कर दी और लोगों ने ख़रीद ली, जिसको चाहिए थी उसने ख़रीद ली। स्कूटियाँ जो हैं वो दुनिया में हर जगह ही शायद बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो गई हैं। हर जगह स्कूटी बहुत ज़्यादा यूरोप में चलती है। ये देखें, ये भी अब शूज़ की शॉप है आगे कुछ, ये युफ्का वगैरह जो थे डोनर है उसकी शॉप आ गई। ये मोहल्ले के अंदर की जो शॉप्स हैं ये वो वाली शॉप है। ऐसे ही चलते चलते हम यहाँ से आगे जो था वो स्पाइस बाज़ार शुरू हो जाता है। अमीन स्पाइस बाज़ार वाली साइड आ जाती है, तो हम कुचक बाज़ार से होते हुए फिर आगे जाते जाते हम स्पाइस बाज़ार तक चले गए। ये देखिए, हम यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहे होंगे साइडों पे ये इतनी ज़्यादा जेलीज़ और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। अब ये देखिए, मैं आपको जो कैफ़े बता रही थी ये वो वाले कैफ़े हैं। डिफरेंट फूल हैं, हर एक के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है और ये इनकी चाय है। और वहाँ यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें ड्राई करके बहुत ही ज़्यादा सेल किया जाता है। और जेलियाँ दूसरी, ये देखें इतनी किस्म की जेलियाँ, ये लोग जेलियाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं। जेली समझें कि इनकी एक फ्रूट की टाइप में ही आ जाती है। ये जेली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती है, डिफरेंट टाइप्स की जेलीज़ होती हैं। ये तीन चीज़ें जो थी वो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा देखी, कहवे, जेलीज़। ये भी देखें, ये भी अब कहवे थे, अब ये डिफरेंट जेलियाँ और कहवे पड़े हुए हैं।
ये अब आगे एक जो कॉफ़ी शॉप आ गई। कॉफ़ी शॉप से आगे आगे चलते चलते हम अब आ गए हैं बाहर। ये हम मेन रोड पे आ गए। मेन रोड पे जो था वेदर खूबसूरत सही था, वेदर अच्छा था, रौनक बहुत ज़्यादा थी। तो हम जो थे, क्योंकि हम होटल से जब निकले तो हम फ़ौरन नहीं जाके निकले थे, हमने थोड़ा रेस्ट किया, बच्चों को रेस्ट करवाया, थोड़ा सा रेस्ट करके, क्योंकि बच्चे सुबह से उठे हुए थे। फ़्लाइट के बाद फिर पहुंचने के बाद वो जो थोड़ा सारा हेक्टिक टाइम था ना, हमने कहा हम जरा 3-4 घंटे रेस्ट करते हैं, फिर हम थोड़ा सा बाद में निकलते हैं। तो हम जो तकरीबन 3-4 बजे जो थे, बल्कि 4-5 बजे ही हम निकले। हमने कहा ज़रा बाहर की जगह जो सैर करने निकलते हैं, देखते हैं क्या कुछ नज़र आता है। ये डेकोरेशन की कुछ चीज़ें थी जनाब। वहाँ पर शीशा है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर है। ये पुराने पुराने टाइप के बर्तन, लेकिन इस्तेमाल पूरी दुनिया में यही होते हैं। तो ये वो वाले बर्तन यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखिए, अब ये इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, इतनी कलरफुल चीज़ें, ये बॉक्सेस देखिए, और ये इतनी प्यारी कलरफुल चीज़ें जो थी ये यहाँ पर मिलती हैं। ये कीचेन है इतना खूबसूरत सा, जो कलर्स का यूज़ है ना वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही यूनिक है, बहुत ही खूबसूरत है। ये टाइलों के छोटे छोटे पीस हैं, इससे फ़ोटो फ्रेम बना हुआ है कि उसकी साइडों पे टाइलें हैं और ये है फ़ोटो फ्रेम। तो जो कलर्स का जो एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना इन्होंने सीखा हुआ है ना, वो शायद मुझे बहुत ज़्यादा कहीं और नज़र नहीं आया, लेकिन जो इनकी मखसूस चीज़ें हैं वो बहुत ही प्यारी हैं। ये देखें, हम यहाँ पर भी कह रहे स्पाइसेस सारे, ये स्पाइस बाज़ार है ना, तो इसलिए यहाँ पे स्पाइसेस ही में बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आएंगे। ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स जो असल में होते हैं उनको ड्राई किया गया। ये सिनेमन स्टिक्स थी, बहुत ही साफ़ सुथरी सिनेमन स्टिक्स थी। और जो फ्रूट्स थे जितने भी ड्राई किए गए थे, जैसे आम है, अमरूद है, केला है, अनानास है, जो सेब है, सारी चीज़ें जो थी ना उनको ड्राई किया जाता है। ड्राई करके वो सेल होते हैं, वो समझें कि ऐसा जिसे मंचिंग के तौर पे उसे यूज़ किया जाता है। और ये एक बहुत ही हेल्दी हैबिट है कि बजाय ये कि कोई गोलियाँ, टॉफ़ियाँ, बिस्किट वगैरह खाए जाएँ, वो ऐसी चीज़ों को खाते हैं। अब देखें, फ्रूट ही है, उसको ड्राई करके खाया जा रहा है कि वो ऐसा हर वक्त नहीं जैसे खाया जा सकता, तो आराम से पकड़ा हुआ है, रखा हुआ है, वो खाई जा रहे हैं जब चाहते हैं। ये हैट्स मुझे प्यारी प्यारी वहाँ पे देखें ये नज़र आई, तो मैं देख रही थी कि ये हैट जो थी ये बहुत सस्ती थी। जो कि हमने जर्मन से देखी थी वो तो 25 यूरो की थी, और ये शायद कोई 500 लीरा की थी। ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी। तो खूबसूरत खूबसूरत सी यहाँ पर हैट्स भी थी। तो मैं आपको फ्रूट्स का बता रही थी, तो फ्रूट्स जो हैं वो इतने मज़े मज़े के तरीक़ों से यूज़ किए जाते हैं। अब ड्राई फ्रूट हो तो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है पैकेट छोटा सा, आप खाते जा रहे हो। एनर्जी की एनर्जी, हेल्दी की हेल्दी चीज़ है। आपने कोई गोलियाँ टॉफ़ियाँ नहीं खाई, बच्चों ने गोलियाँ टॉफ़ियाँ नहीं खाई, बच्चों ने इस तरह की चीज़ें खाई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये अब यहाँ पर कॉफ़ी शॉप्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है इतनी खूबसूरत खूबसूरत कॉफ़ी शॉप्स बनी हुई हैं। कॉफ़ी शॉप या कहवा खाना जिसे आप कहते हैं वो बने हुए हैं, और लोग इनमें बहुत ज़्यादा आते हैं। वहाँ पर ट्रेडिशन है, लोग बैठते हैं, आपस में बैठते हैं, बात करते हैं। यूरोप में जो कल्चर है ना, जो स्पेशली जर्मन में है, वो इस तरह का नहीं है। यहाँ वो कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। वो लोग आपस में बैठना, बातचीत करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। लेकिन तुर्की जो है वो एशिया समझे कि जो मुसलमान होते हैं, मुसलमान कंट्रीज़ में सब में यही कल्चर होता है कि आपस में बैठते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ये उनका कल्चर है। ये देखें, ये भी आपको खूबसूरत खूबसूरत कलर्सफुल ये देखें चीज़ें, बाउल वगैरह नज़र आ रही हैं, और इनमें भी आप कलर्स नोट करें, कलर्स बहुत प्यारे हैं। ये गलाता टावर का जो है बना हुआ है मोन्यूमेंट, ये वो बना हुआ है सोवेनियर के तौर पे। ये भी छोटे छोटे ये उनके कहवा यूँ पीते हैं, तो उसका सेट बना हुआ है। छोटी छोटी इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। ये जो होते हैं मैगनेट्स, ये मैगनेट्स थे। ये बाकी यहाँ पर भी स्पाइसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें जो थी वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता जो थी वो शाम होने वाली थी, तो हमने कहा कि अब हम वापसी का रास्ता लेते हैं होटल की तरफ, क्योंकि जब फिर यहाँ पे भी तकरीबन 9 बजे तक जो थी मार्केट जो थी वो 8 बजे ही बंद हो जाती है, और बाकी खाने पीने की शॉप्स तो खुली रहती हैं। तो हमें था कि हमने अभी जाके फ़र्स्ट डे है तो हमने जाके अभी बाकी चीज़ें भी जो हैं वो भी लेनी है। ये देखें, एक बूफे शॉप है, और यहाँ पर लाइन देखें कैसे लगी हुई है कि लोग लाइन में लग के जो है वो ले रहे हैं, अपनी बारी बारी पे जो है उन्होंने ख़रीदना है और खाना है, और सब आराम से अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। इस तरह हमने भी जो था, हमने कहा हम खाना एक जगह पे बैठ के खाते हैं, तो हमें था फिर हम थोड़ा सा टाइम पे निकलेंगे तो फिर ही हम जाके खाना खाएंगे। तो हम भी टाइम पे थोड़ा निकले, ताकि हम सुबह से हमने कोई नाश्ता किया हुआ था, उसके बाद जो दोपहर में हमने इतना ज़्यादा नहीं खाया था क्योंकि हम पहुँचे थे। तो फिर हमने कहा अब हम टाइम पे ज़रा अच्छा सा खाना खा लें, फिर हम दोबारा होटल जाके रेस्ट करते हैं और बाकी काम
फिर इंशाल्लाह ताला सुबह जो है हम सैर के लिए निकलेंगे। ये दूर से आपको फ़ाते मॉस्क नज़र आ रही होगी इंशाल्लाह ताला। इसका भी क्लोज़ व्यू और जो अंदर से जैसी थी ना, ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी मस्जिद है। बाहर इसके जो सारा एरिया है वो इतना को बड़ा एरिया था, वो एक ग्राउंड और पार्क्स बने हुए थे। सिर्फ मस्जिद काम नहीं रखती, उन्होंने मस्जिदों को ऐसे सेट किया हुआ है। देखें भाई लोग कैसे बैठे हुए हैं, मस्जिद के बाहर पार्क है, लोग अपनी फैमिलियों को लेके बच्चों को लेके आके बैठते हैं। मस्जिद को सिर्फ उन्होंने, मस्जिद को जैसे कहा जाता था ना कि सोशल प्लेस, तो मस्जिद इनके लिए वाकई आज भी सोशल प्लेस है। उन्होंने अपनी मस्जिदों को ऐसे सेट किया हुआ है कि सिर्फ ये नहीं है कि बस ये नमाज़ पढ़नी है जी और कुछ नहीं मस्जिद में होना। मस्जिदों में उन्होंने ऐसी जगह बनाई हुई हैं, पार्क बनाए हुए हैं, बच्चों को ले के सारे आते हैं, मस्जिदों में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। फैमिलीज़ आपस में भी बच्चों को लेके आती हैं तो वो खेलते हैं, सारे अपने अपने टाइम को इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी, अंदर से भी बहुत खूबसूरत थी। जो सुल्तान फ़ातिह सुल्तान जो थे उनकी यहाँ पे थी कब्रें भी थी वहाँ पे, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसका बाहर का ये व्यू देखें कि बाहर मौसम भी इतना खूबसूरत हो रहा था और मस्जिद के साथ में वो जो व्यू नज़र आ रहा था ना, वो एक बहुत ही ज़रा मिसमराइजिंग किस्म की जो थी वो चीज़ थी। और इतनी खुली जगह, इतना खुला सहन कि बहुत ही ज़्यादा आप अगर देखें तो आप मशहूर हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको इसका भी पूरा एक व्यू मैं दूँगी। अभी आप इसको देखें, एंजॉय करें और इंशाल्लाह ताला फिर बाकी वीडियो में आपको बाकी सारी चीज़ें भी दिखाएंगे और भी खूबसूरत खूबसूरत व्यूज़ दिखाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। ये इसका आप फ़ातिह मस्जिद का रात का व्यू देखें, ये रात को उसमें लाइटिंग ऑन हो गई है और कितनी खूबसूरत लाइटिंग है, इतनी खूबसूरत मिसमराइजिंग किस्म का जो इफ़ेक्ट इसका प्रोड्यूस हो रहा है ना, कि बस आप इसे देखें और इन्जॉय करें खूबसूरत से सीन को। मैंने भी इसे बहुत इन्जॉय किया। अल्लाह हाफ़िज़।